वेलकम बैक फ्रेंड। आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ खास है कि हम किस तरीके से परचेज के इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। इसी में हम जानेंगे कि कैसे हम परचेज रिटर्न की इनवॉइस और बाकी आपके जीएसटी बेस यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी बेस हम किन तरीकों से अपने इनवॉइसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जैसा कि हम कभी भी परचेज करते हैं तो उसका एक इनवॉइस क्रिएट होता है। तो हम उन इनवॉइसेस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं एक टैली प्राइम में, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने सेम इंट्रा स्टेट में अगर परचेज करते हैं तो हमें यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें मेंशन करना होता है। अगर हम इंटर स्टेट करते हैं तो हमें यहाँ पे आईजीएसटी मेंशन करना होता है। यूनियन टेरिटरी बेस अगर हम कोई परचेज कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे यूटीजीएसटी मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को हमें कवर करना रहेगा और साथ ही साथ अगर हमने कोई आइटम परचेज किया है तो हमें उसे परचेज रिटर्न भी करना होगा। यानी कि अगर हमने कोई आइटम परचेज किया अगर 100 रुपए का, अगर उसमें से अगर हमें 50 रुपीज का कोई आइटम अगर हमें परचेज रिटर्न करना है, यानी कि हमने जो परचेज किया हमें उसे वापस अगर लौटाना है तो उसके लिए भी हमें इनवॉइस क्रिएट करना रहता है। तो यहाँ पर आपको जब आप परचेज रिटर्न करते हो यानी कि जो आपने सामान परचेज किया उसको लौटाते हो तो उसमें भी हमें जीएसटी मेंशन करना होता है। तो आज ये सारे कॉन्सेप्ट को हम इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पे, आ जाते हैं हम लोग सीधा वाउचर सेक्शन पे। हम यहाँ पे सभी चीजों को शुरू से मेंशन करेंगे कि कैसे सारी चीजों को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि फंक्शन की F9 प्रेस करना होता है। अगर आपके पास सप्लाई इनवॉइस नंबर है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1 2 3, अगर कोई भी आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे डेट आपको मेंशन करना होता है। अब जो पार्टी अकाउंट नेम है यानी कि हमने किन से परचेज किया, तो यहाँ पे Alt C प्रेस करके आप एक पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे SG इलेक्ट्रिकल्स नाम से एक नाम मैंने मेंशन कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर की कैटेगरी में डाल देंगे और ठीक यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर भी मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक जीएसटी नंबर डिफाइन कर देता हूँ रैंडमली। मैंने यहाँ पे एक जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ पे करा देते हैं एक्सेप्ट। तो जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसजी इलेक्ट्रिकल नाम से हमारा जो पार्टी अकाउंट नेम है वो क्रिएट हो चुका है। अब साथ ही साथ अब यहाँ पे हम एक परचेज नाम से एक लेजर भी क्रिएट कर देते हैं। परचेज आपका परचेज की कैटेगरी में आ जाएगा और यहाँ पे हम इसे नॉट एप्लीकेबल पे मेंशन करके सेव करा देते हैं। आप एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, अगर हम वापिस अगर इसे कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो हम उसी परचेज अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आपके टाइप्स ऑफ सप्लाई अगर सर्विसेज नहीं है, अगर गुड्स है तो यहाँ पे आपको गुड्स मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं गुड्स का मैं यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में मैं गुड्स सिलेक्ट करके मैं इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो भी मैं इनवॉइस क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो मेरे गुड्स पे रहे। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मेरा अगर जो ये सामने का इंटरफेस है वो इस तरीके का है। अब यहाँ पे मुझे एक आइटम भी क्रिएट करनी होगी। अगर यहाँ पर अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करके आइटम इनवॉइस में जा सकते हैं। तो आप जैसे आइटम इनवॉइस पे जाएंगे तो आपको यही इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Alt C प्रेस करके आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वीवो नाम से यहाँ पे डिफाइन किया है और इसे प्राइमरी में ही रहने देते हैं और यूनिट्स जो है यहाँ पे नंबर मेंशन कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पे अगर नंबर मेंशन नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे ठीक ऊपर क्रिएट पर जाकर के एक और क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया है और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो आपका सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स है हम उसे यहाँ पर यस कर देंगे। तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पर अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके टेक्स्ट टाइप है वो पूरी तरीके से डिटेल्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और ठीक नीचे आपको शो ऑल जीएसटी टेक्स्ट टाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पर इसे यस कर देंगे और इसे ऑन वैल्यू पे रख करके नीचे टैक्सेबल पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट टाइप है वो भी अलग अलग आपका पूरा डिटेल में आ चुका है। तो जैसे कि मैं इसको जीएसटी जो है मैं इसे 18% डिफाइन कर देता हूँ और इसे मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ और इसे टाइप ऑफ सप्लाई में मैं गुड्स मेंशन करके इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब आपसे पूछा है गोडाउन, अगर आपने गोडाउन अगर मेंशन कर रखा तो आप यहाँ पे गोडाउन मेंशन करिए, अदरवाइज मेन लोकेशन सेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ और जो रेट है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5678.45 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक वीवो का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक और आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओप्पो नाम से यहाँ मेंशन कर दिया है, उसे भी नंबर पे मेंशन करके जीएसटी जो है यस करा दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप ऑन वैल्यू और टैक्सेबल करके यहाँ पे फिर से आप जीएसटी जो है डिफाइन कर सकते हैं। अगर 18 है मैं चलो इस बार 28 ले लेता हूँ और इसे गुड्स पे जाकर के एक्सेप्ट करा देंगे। गोडाउन अगर आप सेट करना चाहें तो गोडाउन सेट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, मेन लोकेशन से भी हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 3 और रेट डाल देते हैं हम लोग 0.67।
तो यहाँ पे मैंने इसका जो रेट है यहाँ डिफाइन कर दिया है और इसे एक्सेप्ट करा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल के नीचे आके अब हमें यहाँ पे CGST और SGST मेंशन करना है, क्योंकि ये जो मेरा प्रोडक्ट में जो परचेस कर रहा हूँ ये इंट्रा स्टेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करके हम यहाँ पे CGST मेंशन कर देते हैं और CGST आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और यहाँ पे हम GST पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टैक्स का जो टाइप है ये हमारा जो है सेंट्रल टैक्स है और यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% पर ही रहने देंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा CGST है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे हमें SGST भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम Alt C प्रेस करके SGST यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में करके, तो जो हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हैं हम इसे GST मेंशन कर देते हैं। और ये किस टाइप का टैक्स है, तो ये हमारा स्टेट टैक्स है। तो यहाँ पे स्टेट टैक्स मेंशन हमने कर दिया है और इसे भी कर दिया हमने एक्सेप्ट। तो यहाँ पे SGST और CGST आपका एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक और चीज क्रिएट कर सकते हैं, राउंड ऑफ, यानी कि जो हमारे डेसिमल के बाद के जो भी हमारे वैल्यूज है उसे एक तरीके से राउंड ऑफ कर सकता है। तो यहाँ पे हम Alt C प्रेस करेंगे और इसे हम राउंड ऑफ नाम से मेंशन कर देंगे और इसे हम कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके टाइप्स ऑफ लेजर है जो अभी तक हम नॉट एप्लीकेबल करते आ रहे थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनवॉइस राउंडिंग पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपसे जो राउंडिंग का मेथड है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड में जो आपके पास 3 टाइप के मेथड है, यानी कि डाउनवर्ड राउंडिंग यानी कि आपको वैल्यू घटा करके ही बताएगा, नॉर्मल में है यानी कि आपको नॉर्मल से जो राउंड ऑफ होता है यानी कि 0.5 से ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाएगा, 0.5 से नीचे वाली वैल्यू को ही घटाकर बताएगा। और अपवर्ड राउंडिंग में होता यह है कि आपकी वैल्यू चाहे कितनी भी हो उसको बढ़ा करके ही बताएगा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, नॉर्मल राउंडिंग पे क्लिक कर देते हैं और हम इसे यहाँ से हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड ऑफ में जो 0.45 है ये आपका एडजस्ट हो चुका है और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। और यहाँ पर हम जैसे ही एक्सेप्ट करा देते हैं तो आपके यहाँ पे ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ रहा था, हम इसे एक न्यू रेफरेंस दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक न्यू रेफरेंस दे दिया और इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे फाइनल एक्सेप्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया था, तो चलिए देखते हैं डे बुक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा SG इलेक्ट्रिकल्स है हमने यहाँ पे परचेस किया है। Alt F1 से आप इसके डिटेल्स को देख सकते हैं। तो हमने इस वाली एंट्री पे क्लिक किया। ठीक है, अब आपको ऊपर मेन्यू में देखने को मिल रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है Alt P और यहाँ पे हम इसे कर देंगे करंट। तो यहाँ पे करंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, प्रिंट, प्रीव्यू और कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे हमें इसे प्रिंट नहीं करना है, हमें इसका एक प्रीव्यू देखना है। अगर आपको उसमें किसी भी तरह की अगर मॉडिफिकेशन करनी है कि आपका इनवॉइस किस तरीके से बनना चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे जाकर के भी सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम बैक आ जाते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो इसका आई प्रेस करते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे प्रीव्यू आ चुका है। पर यहाँ पे एक चीज आपका मिसिंग है कि आपको यहाँ पे GST देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि GST के परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो डोंट वरी, हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे आ जाना है और नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स में शो GST रेट इन परसेंटेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करके इसे Ctrl A से एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे प्रीव्यू पे तो हमें यहाँ पे देखिए GST के परसेंटेज भी देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि CGST और SGST, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर IGST भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम इंटर स्टेट में अगर कर रहे हैं, यानी कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली सिर्फ IGST ही मेंशन करेंगे। वहां पे आपका CGST और SGST मेंशन नहीं होता है और बाकी सारे मेथड आपके सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज ये समझा कि हमने परचेज कैसे किया। अगर हमें इसी चीज को अगर परचेज रिटर्न करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे जैसे वाउचर्स पे आ जाते हैं। तो वाउचर्स में हमारा परचेज रिटर्न का जो की होता है वो होता है आपका Alt F5 यानी कि डेबिट नोट, और सेम वही सारे मेथड को हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए SG इलेक्ट्रिकल्स था हमारा पार्टी अकाउंट और इससे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया और परचेज नाम से हम यहाँ पे लेजर अकाउंट को मेंशन कर देते हैं। अब हमें जो आइटम को यहाँ से लौटाना है उन चीजों को हम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वीवो मेंशन किया था, हमने जो है 2 आइटम वीवो के परचेज किए थे। तो एक काम करता है, मैं 2 की जगह 3 क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो देखिए हमारे सामने क्या नोटिफिकेशन आएगा, ये देखिए नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही आइटम परचेज किया था तो हम 3 आइटम कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यानी कि हम 2 आइटम तक के ही चीजों को जो है रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आइटम जो है वीवो का मेंशन कर देता हूँ और वहीं पे दूसरी तरफ जो है ओप्पो का मैं 2 क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो और वीवो जो है यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे हम CGST और SGST भी मेंशन करेंगे और साथ ही साथ आप चाहें तो राउंड ऑफ भी मेंशन कर सकते हैं और हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो फिर से हमारा अगेंस्ट रेफरेंस आ गया। तो हम किनके रेफरेंस में हम यहाँ पे उस चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस है, क्योंकि हम न्यू रेफरेंस तब क्रिएट
करते हैं जब हमें एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करना होता है, यानी कि हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं। बट अगेंस्ट रेफरेंस रहता है कि यानी कि जो हमने न्यू ऑर्डर क्रिएट किया हुआ था उसके अगेंस्ट में हमारा जो है इनवॉइस वर्क करे। तो हमने यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस किया है और आपको यहाँ पे पेंडिंग बिल के नाम से यहाँ पे 1 2 3 जो यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करा के अब इसे हम फाइनल एक्सेप्ट करा के देखते हैं कि हमारा जो डे बुक है वहां पर आपको क्या डेबिट नोट की एंट्री मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेबिट नोट की एंट्री देखने को मिल जा रही है। तो हम इसे यहाँ पे एंटर करते हैं और वापस से हम वही सारा चीज सेम प्रोसेस करेंगे। अल्ट पी प्रेस करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट का ऑप्शन आ जाता है और यहीं पे हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे प्रीव्यू चेक कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने आइटम परचेज किया था उसका परचेज रिटर्न इनवॉइस तैयार हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसे चाहे तो पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्रिंट है तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न की जो एंट्री की थी यहाँ पे सेव कर चुकी है। हम चाहे तो अब ये जो हमारे पास जो इनवॉइस है अगर हम इसे प्रिंट नहीं करा सकते तो हम इसे पीडीएफ के फॉर्म में कैसे हम सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अल्ट पी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो कॉन्फ़िगर पे जैसे ही हम जाते हैं जो यहाँ पे मेरा प्रिंटर का नाम मेंशन है मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने और भी ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं और इसे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रख देते हैं और इसे सिंपली ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंटर की जो सेटिंग है वहां पे आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ यहाँ पे सेव हो जाएगा। हम बैक आ जाएंगे। फिर नॉर्मली हम वापस से हम अल्ट पी प्रेस करेंगे, करंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लोकेशन आ जाता है कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे इनवॉइस नाम से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे इसे सेव कर दिया और इसे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनवॉइस नाम से जो मेरा पीडीएफ है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आप इजिली अपने इनवॉइसेस को आप पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके भी रख सकते हैं और आप यहाँ से इजिली प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम परचेसेस के इनवॉइसेस को क्रिएट करते हैं और उसमें कैसे हम इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं और कैसे पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हम परचेज रिटर्न की इनवॉइस भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे सेल्स इनवॉइस और उसमें भी कवर करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक्स को। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।